नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसी खास स्वर योग विद्या के माध्यम से ऐसी युक्ति बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने पूरे वर्ष फल के लिए कुछ विशेष शुभ और खास बना सकते हैं। पूरा वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा, एक खास वर्ष बन करके रहेगा यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं। मित्रों, कल शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हमारा जो नव संवत्सर है, यहाँ से हमारा विक्रम संवत चालू होता है और ये हमारा हिंदू नववर्ष है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो आज हम इस नववर्ष पर एक छोटा सा उपाय स्वर योग के माध्यम से यदि हम कर लें तो संपूर्ण वर्ष हमारे लिए विशेष शुभ और फल लाभप्रद रहेगा। वो क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम स्वर योग के अनुसार तिथियों के आकलन के हिसाब से अपने स्वर को अनुकूल करते हैं। यदि हमारा स्वर तिथियों के हिसाब से जब अनुकूल रहता है तो हमारा दिन का फल शुभ रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में तिथि बार के हिसाब से आपको बताया है, जिसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के हिसाब से हमने पिछले वीडियो में वर्णन किया है। आज हम पूरे वर्ष के फल के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को दायां स्वर 3 दिन तक लगातार चलना चाहिए, उसके पश्चात 3 दिन तक बायां स्वर, उसके पश्चात 3 दिन तक दायां स्वर, इस प्रकार से सूर्योदय के क्रम में चलने चाहिए। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को सूर्योदय के समय तक, यानी सूर्योदय के समय 3 दिन तक बायां स्वर, फिर 3 दिन दायां स्वर, इस क्रम से स्वर चलने चाहिए। इससे हमारा दैनिक दिन की जो दिनचर्या है वह शुभ रहती है, हमारा दिन शुभ व्यतीत होता है। तो आज हम उसी के क्रम में आज हम पूरे ही वर्ष का लाभ बताने जा रहे हैं। जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय हमारा यदि बायां स्वर चलता है तो मित्रों पूरा वर्ष हमारे लिए शुभ व्यतीत होता है। ये पूरे वर्ष के फल का आकलन है। आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जानने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना भविष्य स्वयं देख सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप कल जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, आप इसके लिए जब शाम को सोएं, उसके पश्चात आप जब सुबह उठते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो आप अपने स्वर को चेक करें। स्वर को चेक करने के पश्चात यदि आपका दायां स्वर चलता है तो आप दाईं करवट नीचे करके बाईं करवट ऊपर करके लेट जाएं, ताकि सूर्योदय के समय तक आपका स्वर बदल करके बायां स्वर चलना शुरू हो जाए। यदि आपका बायां स्वर ही चलता है तब भी आपको ये एहतियात देखनी है कि हमारा स्वर बदल ना जाए। आप कुल मिलाकर के ये ध्यान रखें कि सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय का समय होता है उससे कुछ समय पहले ही आपका स्वर बायां स्वर चलने लग जाए और सूर्योदय के बाद तक आपका बायां स्वर चले। यदि आपका बायां स्वर नहीं चलता है तो आपको प्रयत्न करना होगा, जैसे कि मैंने बताया, दाईं करवट लेट करके
बायां करवट ऊपर को होनी चाहिए, यानी बायां नथुना ऊपर होना चाहिए, दायां नीचे हो जाएगा तो स्वर थोड़ी देर में अपने आप बदल जाएगा। आपको कुल मिलाकर के सूर्योदय के समय बाएं स्वर को चलाना है। यदि आपका बायां स्वर चलता है तो समझ लीजिए कि संपूर्ण वर्ष आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा। और इसमें यदि आपका पृथ्वी या जल तत्व चलता है तब तो सोने पर सुहागा है, आपका वर्ष अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, आपको बस ये छोटा सा काम करना है कि आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है और अपने स्वर को चेक करना है। यदि आपका बायां स्वर चलता है तो आपको बायां स्वर ही चलाए रखना है। यदि दायां स्वर चल रहा है तो उसे बंद कर, अर्थात दाहिनी करवट लेट करके बाईं करवट को, दाहिने नथुने को बंद कर बाईं श्वास को चलाने का प्रयत्न करना है, जिससे आपका बायां स्वर चालू हो जाए। और जब आपका बायां स्वर चलने लग जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका संपूर्ण वर्ष आपके लिए सुफलदायी सिद्ध होगा। तो मात्र छोटा सा काम है, इसमें किसी भी न जप की आवश्यकता है न तप की आवश्यकता है, और ना ही किसी भी प्रकार के कोई श्रम विशेष की आवश्यकता है। आप मित्रों बस छोटा सा इतना काम करके अपने वर्ष भर के फल के लिए सुफल में बदलने की क्रिया कर सकते हैं और आपका फल, आपका वर्ष यानी सुफलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।